हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चल रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले जो है हम 4 क्लास देख चुके हैं। 4 क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत टाइप के हमने क्वेश्चन किए। तो जिस भाई ने हमारी क्लास 4 अब तक नहीं देखी है वो जरूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप उस 4 वीडियोस को देख लीजिए। दोस्तों आज है हमारी क्लास 5। क्लास 5 में आज हम करने वाले एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा और ऊपर तक लेके जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, चलिए देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम पिछली 4 क्लासों में देख चुके हैं। कह रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसा आता हुआ, क्या कहता है हमसे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आपसे कहा जाएगा तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल स्टेप, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो आपके पास नंबर दे रखे हैं दोस्त, क्या दे रखे हैं नंबर, आपको नंबर दे रखे हैं 3, 4, 7 और 10 और आपको एक नंबर दे रखा है 12। ठीक है, और हमसे पूछा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, इन नंबरों से भाग हो जाए पूरी। तो कुछ नहीं करना आपने दोस्त, आप ले लोगे इनका, क्या ले लोगे, एलसीएम। एलसीएम बच्चे को लेना आता है, लेकिन एलसीएम जो है आपको इसी मेथड से लेना है, इसी डिवीजन मेथड से जो है आपको एलसीएम लेना होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एलसीएम ले लोगे आप तो 2 से काट के देख लो इसे। 3 तो आपका ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 आ गया, 7 आपका ऐसे रहेगा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चिक 12 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर 2 से चला जाएगा, 3 तो आपका ऐसे रहा, 2 एकम 2 हो गया, और ये 7 आपका ऐसे रहा, 5 आपका ऐसे रहा, 2 तिया 6 हो गया। अब किससे जाएगा सर, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3 हो गया, 1 आपका ऐसे रहा, 7 आपका ऐसे रहा, 5 आपका ऐसे रहा, 3 एकम 3 हो गया। चलिए अब जो भी आपके फैक्टर आए हैं उनको लिख लोगे। सर हमारे जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये हमारे फैक्टर आए हैं, ये हमारे फैक्टर आए हैं। कौन से आए हैं सर, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और 2 ये जो आपके यहाँ बचे हैं ये भी आपके क्या होंगे दोस्त, ये भी आपके फैक्टर होंगे। तो इनको भी आप जो है यहाँ पे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमसे कहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में दोस्त आपसे कहेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको बनाने होंगे इनके पेयर। आप देख रहे हो इनके 2 और 2 के पूरा पेयर बन गया। यहाँ पे 2 हैं जो कि दो बार है, यानी 1 बार और 2 बार, यानी 2 के टुकड़े जोड़े जो हैं आपको बनाने होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है लेकिन एक 3 और नहीं है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे एक 7 और नहीं है, यहाँ पे एक 5 है लेकिन एक 5 और नहीं है, तभी तो आप जोड़े बना पाओगे इनके। तो आपको पूर्ण वर्ग में जो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको इनके जोड़े बनाने होंगे। तो जोड़े बनाने हैं तो क्या कर लीजिए, आप जो है जो नंबर दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो नहीं था हमने यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई में लिख दिया, बस इतना किया है हमने। अब देख रहे हो कि आप जो है इनके जोड़े बन गए। सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये जोड़ा बन गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इनका जोड़ा बन गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इनका भी क्या बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में, बहुत आसान होते हैं। अब कैसे करना है, अब कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है दोस्त, इन सब के मल्टीप्लाई कर लेना। इन सब के जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो भैया इन सब की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 44,100। इन सब की मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका कितना आ जाएगा, 44,100 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया इस वाले क्वेश्चन में। आपने पूर्ण वर्ग देखा, पूर्ण वर्ग के लिए आपने यहाँ पे इनके फैक्टर कर लिए, आपने फैक्टर सारे लिख लिए। आपने देखा कि यहाँ पे जोड़े बनाने हैं तो भैया इसका जोड़ा बन गया, लेकिन सर इनके जोड़े नहीं बन रहे थे तो भैया आपने इन्हीं को 2 बार लिख लिया। ठीक है, इनको ही रिपीट कर दिया तो आपके जोड़े बन गए, और जो भी नंबर आए उन सबकी क्या कर दी दोस्त, आपने उन सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो कितना आ गया, 44,100 जो है आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। कह रहा है वह लघुत्तम वर्ग संख्या क्या होगी
ज्ञात करो जो कि 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह भाग हो जाए। तो वही आपको दे रखा है क्या, लघुत्तम वर्ग संख्या, यानी वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपने देखा छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कह दे, या फिर आपको छोटे से छोटी का मतलब भी लघुत्तम होता है, तो यहाँ सीधा उन्होंने लघुत्तम लिख के दे दिया कि वर्ग संख्या क्या होगी। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल आपने बताया था, ये जो भी नंबर दे रखे हैं इनका क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो भैया आपको नंबर दे रखे हैं 4, 5, 6 और 15 और साथ में क्या है 18 भी है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, इनका आप निकाल लोगे एलसीएम। एलसीएम आपको जो है इसी मेथड से निकालना है, ठीक है, फैक्टर मेथड से नहीं निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो भैया कर दो, 2 दूनी 4 हो गया दोस्त, 5 का 5 आपका ऐसे ही रहा, 2 तिया 6 हो गया, 15 आपका ऐसे ही रहा, 2 निम 18 हो गया, क्योंकि हमें बनाने होंगे जोड़े, जोड़े बनेंगे भैया इसी से। चलिए अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 का आपका 5 ऐसे ही रहा, 3 आपका ऐसे ही रहा, 15 आपका ऐसे ही रहा, 9 आपका दोस्त ऐसे ही रहा। आगे भेज दो दोबारा से इसे 3 से, तो 1 तो आपका ऐसे उतर जाएगा, 5 आपका ऐसे उतर आया, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको आता है ये चीज़ तो, ठीक है। 3 एकम 3, 5 आपका ऐसे उतर गया, 1 आपका ऐसे उतर गया, 5 आपका ऐसे उतर गया, और जो 3 है आपका 3 एकम 3 हो गया। सर 5 से फिर जा रहा है, तो 5 से फिर भेज दो इसे, भैया 1 आ गया, 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 यानी पूरा पूरा जो है ये चला गया। अब क्या करना होता था मेरे दोस्त, अब सब कुछ नहीं करना होता, जो फैक्टर आए उनको लिख लो और उनके जोड़े बना लो 2-2 के। तो भैया जोड़े बनाना तो बहुत आसान काम है, बना देते हैं। तो जो भी लिखा है इनको लिख लेते हैं हमने फैक्टर को, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ये आ गए आपके फैक्टर्स। फैक्टर्स आ गए, अब जोड़े बना लोगे दोस्त। जोड़े कैसे बनाते, सर ये 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है, सही 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन सर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा दोस्त, क्या करना होता था, सर जो कमी है उसी को पूरा कर दो। तो 5 जो है आपने गुणा में और लिख दिया, गुणा में आपने 5 और लिख दिया, तो आप जो है जो भी नंबर आए उनकी सबकी गुणा कर लोगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा दोस्त, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, तो आ जाएगा आपका 900। 900 जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बात कहेगा तो आपको करना इसी तरीके से, पेयर बना लेने हैं और जो कमी है उसको पूरा कर देना है और सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कहीं नहीं अटकने वाला आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब तक नहीं रही होगी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो है आपका 2 शेष बचना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले आपको वर्ग संख्या कहा करता था कि लघुत्तम वर्ग संख्या, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़े अलग है, इसमें वर्ग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भैया जोड़े जो हैं आपको नहीं बनाने हैं। जोड़े नहीं बनाने तो फिर करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं इसको इस क्वेश्चन को जो है आपको कैसे करना है। तो कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं सबसे पहले उनका निकाल लोगे एलसीएम। दोस्त एलसीएम निकाल लोगे किसका, 4, 6, 8, 12 और 16 का। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग तो सीधा एलसीएम लिख देते हैं कि एलसीएम ये आएगा, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने वहाँ पे निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हवा में सॉल्व नहीं होगा। तो भैया कर लो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। चलिए एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई बच्चा नहीं अटकेगा, सबके क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 आपका ऐसे आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है, दूसरा फैक्टर मेथड होगा, उससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से फिर जा रहा है, ये 3 आ गया आपका, 2 एकम 2 हो गया, 3 आपका ऐसे आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। सर और 2 से जा रहा है, इसको और 2 से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार जा रहा है इतनी बार हम इसको भेज देंगे। सर 3 बचा, सिर्फ एक बार 3 से जाएगा, तो भैया पूरा जो है चला गया, यानी 1, 1, 1 आ गया, इसका मतलब खत्म हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमने 6ठी, 7वीं, 5वीं, 4थी क्लास में सीखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए अब जो भी आए हैं आपके, जो भी आए हैं फैक्टर आपके, उनकी कर लोगे मल्टीप्लाई, उनकी कर लोगे मल्टीप्लाई। पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग कहा था तो हमने जोड़े बनाए थे, लेकिन भैया यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आपने मल्टीप्लाई कर लिए। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 तिया 48 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 48 जो है आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमसे कहता है कि
जो नंबर है 4, 6, 8, 12, 16 से जो है पूरा पूरा भाग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाग हो रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि बिल्कुल भाग हो रहा है। 8 से भाग हो रहा है 48 बिल्कुल होता है, 8 6 48 होते हैं। 12 से भाग होता है 48 बिल्कुल होता है, ठीक है। 16 से ही भाग होता है, 16 3 48 होते हैं, यानी 4 से ही भाग होता है, 6 से, यानी हर किसी नंबर से भाग हो रहा है। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी, क्या कहता है दोस्त कि प्रत्येक दशा में जो है 2 शेष बचना चाहिए, यानी भाग करने के बाद भी 2 शेष बचना चाहिए। तो भैया जितना शेष बचना चाहिए आप उसको जोड़ दोगे इसमें, तो कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। 50 जो है हमारा सही आंसर होगा, 50 सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। और इस बात को मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको कि जो है आपका 2 शेष अब बच रहा होगा। चलिए कैसे करना है यहाँ पे कर लेते हैं, छोटी सी जगह में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके पास नंबर आया 50, ठीक है, 50 नंबर आया, आप इसे भाग करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी भी नंबर को उठा लो, 4 6 8 12 किसी को भी उठा लो, उससे भाग कर लो, आपका जो है आंसर जो है आपका 2 शेष जो है बचने ही बचने वाला है। तो भैया 12 से भाग करके देख लेते हैं। तो 12 चौक कितने होते हैं सर 48 होते हैं, कितना आ गया सर 2 शेष बच गया, 2 शेष। तो वही कह रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो वो नंबर कौन सा हो गया सर 10 जो है 50 जो है हमारा वो नंबर हो गया। तो कुछ नहीं किया आपने, इन सबकी मल्टीप्लाई कर ली और जो 2 शेष बच रहा था, बचेगा कब जब एक्स्ट्रा होगा, तो वो 2 जो है आपने इसमें जोड़ दिया, यानी वो संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या जो है आपकी 50 हो गई। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से आपने अब तक जो है इस क्वेश्चन को समझा और आराम से अब कर पाओगे। चलिए बहुत प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे इस टाइप में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्त और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। अब तक 2 शेष बच रहा था, अब जो है 4 शेष बचना चाहिए। कह रहा है वह संख्या क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन आपको अब तक कितने भयंकर लगते होंगे, कितना डर लगता होगा इन क्वेश्चन से, लेकिन कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा अब तक, ठीक है। तो आगे भी सब कुछ करा देंगे हम आपको, तो अब बिल्कुल जो है डर आपका खत्म हो जाएगा। तो भैया आपके पास 2 नंबर दे रखे, 12, 15, 20, 50 और ये नंबर दे रखे हैं आपको। तो 12 दे रखा है आपको एक नंबर, 15 दे रखा है एक नंबर, और आप एक नंबर जो है 20 दे रखा है, और एक नंबर 54 दे रखा है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वरना तो हम सीधा लिख देते एलसीएम बराबर इतना और सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। लेकिन हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो भी आप जो है अच्छे से समझ पाओगे। भैया 2 6 तो 12 हो जाएगा, 15 आपका दोस्त ऐसी रहेगा, 2 एकम 2 0 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर 2 से जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, 2 3 6 हो गया, 15 आपका ऐसी रहा दोस्त, 2 पंजे 10 हो गया और 27 आपका ऐसे रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काट दो सर 3 से, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 आपका ऐसे रहा, 3 निम 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर ये 9 से पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, काट दो 9 से, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 5 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 5 से, तो 5 से काट दो, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी आपका जो है एक जो है नीचे आ गया, यानी खत्म हो गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्त आपने क्या करना होता था सर, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी होती थी और जो है हमारा आंसर आ जाता था। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। मल्टीप्लाई करोगे सर 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, और 60 की 9 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 6 54, यानी 540 जो है आपका वो नंबर आ जाएगा। लेकिन कहता है ये भाई साहब कि 4 शेष बचना चाहिए, 4 जो है शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष कब बचेगा? जब 4 इसमें एक्स्ट्रा होगा। अभी तो ये जो 540 आपका नंबर आया है, ये पूरा पूरा भाग हो रहा होगा, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 54 से भी, भाग करके देख लेना, पूरा पूरा भाग हो रहा होगा। लेकिन यदि इसमें हम 4 जोड़ देंगे, जो 4 शेष बच रहा होगा, बचेगा तब जब एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा ये 4 जो है आपने जोड़ दें यहाँ पे, तो दोस्त कितना नंबर हो गया? 544 जो है आपका सही आंसर हो गया। 544 सही हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको ट्रिक से समझाया रहा है। कुछ भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, चाहे किसी भी चैप्टर हो। यदि साथ ही आपको मैं एक बात और बता दूं, यदि आपने हमारा अब तक कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिए, ठीक है। वो भी आपको पूरा चैप्टर कराया गया बिल्कुल एचसीएफ एलसीएम की तरह, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, प्रैक्टिस नोट्स हैं और क्लास नोट्स हैं, सब कुछ है आपके लिए, और 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, और एक एक क्वेश्चन जो है आपको बेसिक तरीके से एकदम आसान तरीके से समझाया गया है। कुछ भी जो है आपको एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करवाया गया है। तो
आपको क्या करना है, आपको जो है उस चैप्टर को देखना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 53 का, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बच रहे। ठीक है, सेम जितने हमें अभी पीछे क्वेश्चन देखे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। आपने क्या करना होगा दोस्त, आपने इन सब का एलसीएम जो है ले लेना होगा और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें 7 को ऐड कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ये हो जाएगा आपका दोस्त होमवर्क। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है और खुद से करिए। जो भी आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको जो सिखाए गए हैं क्वेश्चन वो आराम से आपसे हो रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझे होगे और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें से 7 घटाने पर वह जो है 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्ण विभक्त हो जाए। यानी कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से यदि आप उसमें से 60 घटा दोगे तो वो जो भी नंबर आएगा वो किससे भाग हो रहा होगा, वो 12, 16, 18, 21 से 28 से पूरी तरह भाग हो रहा होगा। इतनी सी कहानी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता आपको, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया। क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले ले लेंगे इनका एलसीएम। तो दोस्त इनका एलसीएम ले लो, 12, 16, 18, 21, 28 का 12, 16, 18, 21 और 28 का दोस्त आपने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे, सबको बेसिक तरीके से समझा रहे हैं जिससे आराम से क्वेश्चन आपके हो जाए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भैया 2 से भाग कर दो, 2 6 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, 21 आपका ऐसे रहा और 14 आपका यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर से 2 से जा रहा है, बिल्कुल 2 से भेज दो। सर 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 9 आपका ऐसे रहा, 21 आपका ऐसे रहा, 2 7 14 हो गया। सर फिर से 2 से जा रहा है, बिल्कुल 2 से जा रहा है, लेकिन आप इसे सीधा 4 से भेजो, क्यों, और नंबर तो कोई है नहीं साथ में जो 2 से भाग कर रहा हो, तो सीधा 4 से भेज दो इसे। 4 से भेजा, 3 आपका ऐसे रहा, 4 एकम 4 हो गया, 9 आपका ऐसे रहा, 21 आपका ऐसे रहा, 7 आपका दोस्त ऐसे ही आ गया। अब क्या करना है सर, 3 से भाग कर दो, 3 से कर लो तो भैया कर लो, 3 एकम 3 हो गया, 1 आपका ऐसे रहा, 3 3 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, 7 आपका ऐसे ही रहा। तो यानी अब किससे जाएगा, अब 7 से चला जाएगा, सॉरी 3 आपका भी और बचा हुआ है उससे जाएगा 3 से, तो ये आपका आ गया 7 7। ठीक है, फिर दोबारा 7 से भेज दो तो 7 एकम 7। ठीक है, चलो पूरा सॉल्व हो गया आपका। अब क्या करना होता है सर, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्त, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 चौक 48 हो गया और 48 की मल्टीप्लाई करनी है आपको इससे 21 से, तो 48 की 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं। तो ये 8 आ गया, 4 आ गया, 2 8 16 हो गया, 2 4 8 और 9 हो गया, 8 6 4 10, यानी 1008 जो है आपका सबकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया दोस्त, 1008 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमसे ये कहते हैं भाई साहब कि उस संख्या में से 7 घटा दो, तब जो है 12, 16, 18, 21, 28 से पूर्ण विभक्त हो जाएगी। जबकि आप देख रहे हो ये इनका एलसीएम आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 12, 16, 18, 21, 28 से ये वाली जो संख्या होगी दोस्त, ये वाली जो नंबर होगा ये भाग हो रहा होगा पूरा पूरा, ये कुछ नहीं छोड़ रहा होगा रिमाइंडर, क्योंकि ये इनका एलसीएम आया इन संख्याओं का। तो इसका मतलब ये जो है हमेशा पूरा पूरा भाग होगा, जो भी आपको नंबर्स दे रखे होंगे, इन्हीं नंबर्स का हमने निकाला सॉल्व करके, तो भैया ये तो इन्हीं से भाग हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर क्वेश्चन कैसे करें फिर, तो क्वेश्चन करने के लिए भैया क्या करना है, आपने कह रहा है कि 7 घटाने पर, तो भैया जो आपको घटाने के लिए कह रहा है, यानी घटाने के लिए कब घटाओगे सर, पहले हम इसमें जोड़ तो दें, हम इसमें जोड़ेंगे तभी तो 7 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से तो हम घटा नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनका एलसीएम है और ये पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया 7 इसमें जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1015। कितना आ गया दोस्त, 1015 आ गया। अब जो है आप 1015 में से 7 को घटा के देख लेना, 1015 में से 7 को घटा के देख लोगे 1008 ही आएगा, जो कि पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, जैसा इसने कहा करने को वैसा ही किया हमने, कुछ भी नया नहीं किया। कह रहा 7 घटाने पर जो है इससे पूरा पूरा भाग हो जाए। आप देख रहे हो कि ये जो नंबर इनका एलसीएम आया इन संख्याओं का, ये तो ऑलरेडी इनसे भाग हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसमें किसकी जरूरत है सर, 7 की जरूरत है, 7 की जरूरत है, 7 आपने जोड़ दिया, कितना आ गया दोस्त, 1015 आ गया। अब जैसा इसने कहा है वैसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे, कह रहा है उस संख्या में से 7 घटा दो, भैया 1015 में 7 घटा के देख लेना,
आएगा आपका 1008 ही। और कह रहा है वो संख्या जो आई है वो पूरी पूरी भाग हो रही है 12, 16, 18, 21, 28 से, तो जो आई है पूरी पूरी भाग हो रही है। तो बस इतनी सी कहानी है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कि जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल जो है 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी आपके कोई नंबर रहा होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कोई एक नंबर रहा होगा, उसमें से 11 घटा दें, लेकिन आप देख रहे हो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जब भैया एलसीएम निकालेंगे तो भैया ये तो वही नंबर आएगा जो पूरा पूरा इनसे भाग हो रहा होगा। तो आप यहाँ -11 नहीं करोगे, +11 करोगे। प्लस 11 करोगे तो वो जो भी नंबर आएगा, अगर इसमें से हम 11 घटाएंगे तो भैया 11 घटाने भी यही नंबर तो आएगा जो कि पूरा पूरा ऑलरेडी भाग हो रहा है। यानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी चेंज इसमें नहीं है। तो क्या करना है आपने दोस्त, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो भी फैक्टर आएंगे उन सबकी मल्टीप्लाई करनी है और 11 जोड़ देना है, वही जो है आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी है आपका दोस्त होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्त है आपका होमवर्क, ठीक है, क्योंकि आपको भी करना आना चाहिए, आपको भी करना आना चाहिए। तो जो भी इसका आंसर आता है वो नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो है होमवर्क में दे दिया है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पीछे करा चुके हैं हम। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32 तथा 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाती है। तो आपको बताना है वह संख्या क्या होगी। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन इसको हम करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12, 16 है आपके पास, 12 है। दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्त, 12 है आपके पास, एक 16 है आपके पास, एक सॉरी 16 नहीं है, 12, 18, 24, 32 है। 12 है, 18 है, 24 है, 32 है और 40 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं लेना है। चलिए भाग कर लेते इसको हम, जो आपका फैक्टर मेथड है उससे सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी डिवीजन मेथड से। तो कर लो इसे, 2 छिक 12 हो गया, 2 नीम 18 हो गया दोस्त, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छिक 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए 2 से कर लो, 2 तिया 6 हो गया दोस्त, 9 का 9 आपका ऐसी रहा, 2 छिक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 का 0 आपका ऐसी रहा। चलिए और सॉल्व करते हैं, 3 आपका ऐसी रहा, 9 आपका ऐसी रहा, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 से पूरा पूरा जा रहा है क्योंकि कोई और नंबर नहीं है, तो 4 से पूरा पूरा भेज दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सर किससे जा रहा है सर, अब 3 से जा रहा है, 3 से ही भेज दो, 3 से भेज देते हैं। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और ये 1 बचा, 1 मिनट, ये जो है आपका 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा और 5 बचा। अब जो भी आपके नंबर्स यानी फैक्टर्स आए सबके कर लोगे मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई कर लो। यानी किस किस की दोस्त मल्टीप्लाई करनी है आपने मल्टीप्लाई करनी है 2 की इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, और इसे हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल नंबर है, तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेना। तो भैया इन सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा दोस्त, 1440 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए अब क्या करना है आगे, हमसे क्वेश्चन में कहता है कि जो भी संख्या आई है उसको 1 से बढ़ा दिया जाता है, जो भी संख्या आई है आपकी उसको 1 से बढ़ा दिया जाता है तो वो ठीक ठीक विभाजित हो जाता है। आप देख रहे हो ये जो नंबर आया है आपका 1440, सर ये तो ऑलरेडी जो आप विभाजित हो रहा है, यानी 12, 18, 24, 32, 40 से ऑलरेडी भाग हो रहा है, तो भैया इसमें क्यों बढ़ाएं। तो आपको क्या करना होता था सर, इसमें से ये बढ़ाने की बात कर रहा है, ये बढ़ाने की बात कर रहा है, आप क्या करोगे, इसमें से वो नंबर घटा दोगे। आपने एक नंबर घटा दिया, कितना आ गया, 1439 आ गया। आपको दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत मतलब 1439 जो है आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। अब दोबारा समझो इस चीज़ को। अब आप देख रहे हो जो आपका 1439 आया है, 1439 आया है भैया, ये तो 12, 18, 24, 32, 40 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। आप करके देख लेना, 1439 तो भाग होगा नहीं, क्योंकि इसके मल्टीपल तो ये थे 12, 18, 24, 32, 40, उससे क्या आया एलसीएम लेके 1440 आया। सर ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा दोस्त, क्योंकि इसने कहा है कि अब जो है उस संख्या को 1 से बढ़ा दो, यानी अब जो है इस संख्या में यदि आप 1 जोड़ दोगे तो आप जोड़ के देख लेना, एक कितना आएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 1440 आ जाएगा। 1440 आ रहा है। अब देखो इसकी कंडीशन पूरी हो गई, यानी कह रहा है जो भी संख्या आई है उसमें यदि आप 1 बढ़ा दोगे तो वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, किससे, 12, 18, 24, 32, 40 से, तो वो हो गई पूरी पूरी भाग।
कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। यानी आपने एक जोड़ा इसमें तो 1440 आया, तो भैया ये तो ऑलरेडी भाग हो रहा था, इसमें क्या दिक्कत है? तो कौन सा आंसर सही हो गया? आपका 1439 जो है एकदम सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बस यही चीज़ आपने समझनी है और जो है कंडीशन को पूरा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी पूरी जो है भाग हो जानी चाहिए। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। नंबर्स को उठा लोगे मेरे दोस्त, क्या नंबर्स दे रखे हैं आपको? 24 दे रखा है, 32 दे रखा है, 36 दे रखा है, 54 दे रखा है। अपने हिसाब से, अपनी की मर्जी के हिसाब से जो आप इनका एलसीएम ले सकते हो। किसी भाई को कोई पाबंदी नहीं है, जो जिससे लेना चाहे वैसे ले सकता है। 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छिक 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा कर पाए इसलिए आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है, वरना ये फैक्टर मेथड से जरा सी देर में हो जाएगा। चलिए 2 छिक 12 हो गया दोस्त, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 निम 18 हो गया, 27 आपका नहीं जाएगा 2 से, तो ये आपको ऐसे उतार लेना है। चलिए और भाग कर लेते हैं, आप 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6 हो गया, 2 चक 8 हो गया, 9 आपका ऐसे रहा, 27 आपका ऐसे रहा। और कर लो दोस्त, तो आप भाग करोगे इसे तो 4 से चला जाएगा पूरा, 9 आपका ऐसे रहा, 27 आपका ऐसे रहा। अब जाएगा किससे? अब 2 जाएगा 3 से, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 निम 27 हो गया। सर फिर से 3 से भेज दो, 3 एकम 3 हो गया, 1 आपका ऐसे रहा और 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। यानी अब जो भी आपके ये फैक्टर्स आए हैं, जो भी दोस्त फैक्टर आए हैं, इनका क्या करोगे? सर इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा जो हमें करने को कहा गया है हम वो कर लेंगे इसमें। तो दोस्त आपने क्या करना है? सबकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी, इसके और इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 864 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 24, 32, 36, 54 से भाग हो जाए पूरी। ठीक है, पूरी भाग हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो ये जो नंबर है इसमें हम 12 तो जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है दोस्त पूरी भाग हो रही, क्योंकि ये तो इन्हीं का ही एलसीएम है, तो भैया ये तो पूरी भाग होती है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सर हम इसमें क्या करें? तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें से आप क्या करोगे? जो जोड़ने को कहा गया है उसी को घटा दो, 9 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 855 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप जो है इसकी कंडीशन पूरी कर पा रहे हैं, कैसे पूरी कर पा रहे हैं देख लो। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर, तो वो संख्या क्या है दोस्त? 855 है। इसमें यदि आप 9 जोड़ दोगे कितना आएगा? सर 9 जोड़ने पर इसमें 864 आ जाएगा। और कह रहा है वो पूरी भाग हो रही है किससे? 24, 32, 36, 54 से, तो भैया ये तो ऑलरेडी भाग हो रही है 24, 32, 36, 54 से, क्योंकि ये तो इन्हीं का एलसीएम है। तो घुमा फिरा के कहानी जो है वापस वहीं पे ला दी गई है। बस इतनी सी बात है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए दोस्तों आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये क्वेश्चन, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा के कहानी वहीं लानी होती है, इसलिए आपसे कह देता है कि ऐसा करने पे आपको जो है कंडीशन पूरी होनी चाहिए बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 58। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें क्रम से 12, 15, 16 से भाग देने पर क्या शेष बचे? 7, 10, 11 शेष जो है बचना चाहिए। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आप भी जानते हो इस बात को। ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ठीक है कुछ नहीं इसमें। आपके पास नंबर दे रखे हैं 12, 15 और क्या दे रखा है आपको? 16 दे रखा है। 12, 15, 16 दे रखा है। कह रहा है इनमें इनका जो इनसे जो कोई भी नंबर है उसको भाग देने पर कितना बच रहा है? सर 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, 11 बच रहा है शेष के रूप में। तो दोस्त आपने क्या करना है, ये जितना भी शेष इस तरीके से बचेगा आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स दे रखे होंगे इसी में से आप जो है इनको घटा दोगे। आप घटा दो, सही है, 12 में से 7 घटा दो भैया, और 12 यहाँ 15 में से 10 घटा दो, और क्या घटाना है? 16 में से 11 घटाना है जो है शेष आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। सर यहाँ पे 15 में से 10 जाएंगे, यहाँ भी 5 बच जाएगा। यहाँ पे 16 में से 11 जाएंगे, सर यहाँ भी 5 बच जाएगा। यानी हर एक कंडीशन में दोस्त क्या बच रहा है? सर 5 ही बच रहा है, यानी 5 सब में कॉमन है ये। ठीक है, 5 कॉमन है। तो आप एक बात समझ गए होंगे, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में आपसे कहता था 9 जोड़ने पर, 9 घटाने पर, तो वैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन है 5 जोड़ने पे, 5 घटाने पे, तो वही चीज जो है यहाँ पे आपके इस रूप में आ गई है। ठीक है, तो इतनी सी बात
आप जो है अच्छे से समझ जाइए। चलिए दोस्त, आपने करना कैसे है इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान तरीका आपको बताया गया है। क्या करना है, आपको 12, 15 और 16 का ले लेना है दोस्त एलसीएम। एलसीएम ले लोगे इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 12 हो गया दोस्त, 15 आपका ऐसे ही रहा, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 3 6 हो गया, 15 आपका ऐसे ही रहा, 2 चौक 8 हो गया। 3 से नहीं जाएगा, पहले 4 से ही भेज दो पूरा, तो 4 से भेज देते हैं। 4 एकम 4 हो गया, 15 आपका ऐसे ही रहा, 3 आपका ऐसे ही रहा, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी आ गया आपके पास नीचे सॉल्व करके। चलिए अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों, आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, और 48 की अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 40, 4 बजा 5 चौक 20, 4 24, कितना आ गया दोस्त, 240 जो है आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है दोस्तों, 240 जो है आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि प्रत्येक दशा में जो है कितना शेष बचना चाहिए, हर दशा में जो है 5 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 5 शेष जो है आपका बचना चाहिए। चलिए इतना आ गया आपका। अब क्या करना है सर, आप देख रहे हो 240 आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं हर प्रत्येक दशा में जो है 7 10 और 11 शेष बचना चाहिए। भैया 240 तो ये पूरा भाग हो जाएगा किससे, 12 15 16, क्योंकि ये जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर्स की, ये तो पूरा भाग होता है एलसीएम से। लेकिन अब करें क्या, तो आप देख रहे हो हर कंडीशन में कितना बच रहा है सर, हर कंडीशन में जो है 5 जो है बच रहा है, हर कंडीशन में 5 जो है बच रहा है। तो दोस्त आपको क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप जो है उस नंबर में से इस 5 को घटा दोगे, यानी उस नंबर को आप घटा दोगे। कितना बच गया सर, ये बच गया हमारे पास 235। 235 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 235 फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। और ये कंडीशन जो है फुलफिल करके मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी दिखाऊंगा। आप 235 को 12 से भाग करना, 7 बचेगा जो है शेष आपका। 235 को आप 15 से भाग करना, शेष बचेगा आपका 10। 235 को 16 से भाग करना, शेष बचेगा आपका 11। चलिए आपको दिखा देते हैं भाग करके। 235 आपका एक नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर आया है आपका, इसको किसी भी नंबर से भाग कर लो, आप 15 से भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से आपने भाग कर लिया, 15 एकम 15 हो गया, ठीक है। कितना बचा दोस्त, आपका बच जाएगा यहाँ पे 8, ऊपर से उतार लिया आपने 5, ठीक है। 15 पंजे कितना होता है सर, 15 पंजे 75 होता है। कितना बच गया सर, 10 बच गया, 10 बच गया, यानी आपका प्रूव हो गया। कहता है कि 15 से भाग करने पे शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 10। तो भैया 15 से भाग कर रहे हो आप, कितना बच रहा है शेष, सर शेष बच रहा है 10। ऐसे ही आप भाग करके देख लेना, 12 से भी 235 को, तो शेष बचेगा 7, और 235 को 16 से भाग करोगे तो शेष बचेगा आपका 11। यानी हर कंडीशन आपकी पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, घटा दोगे 5, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो क्रम से कितना शेष बचे, सर 7 17 27 और 37 जो है शेष बचना चाहिए। यानी उस संख्या को यदि 15 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, उस संख्या को 25 से भाग देंगे 17 बचेगा, उस संख्या को 35 से भाग देंगे 27 बचेगा, वैसे ही उस संख्या को 45 से भाग देंगे तो शेष जो है आपका 37 बचना चाहिए। तो क्या बताया था मैंने आपको, जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट 35 15 25 35 और 45 का क्या ले लोगे दोस्त, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसा मर्जी आप लेना चाहें। तो 3 पंजे 15 हो गया दोस्त, 25 आपका ऐसे आ गया, यह आपका 35 ऐसे रहा, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। 5 से कर दो इसे दोबारा से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। यानी आपके पास क्या आ गया, आपको इन सब की मल्टीप्लाई कर लेनी होती थी। मल्टीप्लाई कर लेना किसकी, तो 3 की 5 से, जो आएगा उसकी 5 से, जो आएगा उसकी 7 से, जो आएगा उसकी 3 से जो है आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 15 75 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी एलसीएम जो आ गया 15 75 जो है आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये कहता क्या है, ये हमसे कहता है दोस्त कि 15 से भाग करने पे 7 बचे, 25 से भाग करने पे 17 बचे, तो हर जगह जो है आपका सेम शेष बचेगा। आप देख रहे हो 15 में 7 घटाओगे 8 बचेगा, 25 में 17 घटाओगे तब भी 8 बचेगा, 35 में 27 घटाओगे तब भी 8 बचेगा, और 45 में 37 घटाओगे तब भी 8 ही बच रहा है। 8 बच रहा है तो आपको दोस्त क्या करना है, उस 8 को यहाँ से माइनस कर देना है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 1567। 1567 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया आपने, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही किया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह 5 घटाया आपने, सेम यहाँ भी आपने यहाँ पे 8 घटाया है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है आपका सेम आना चाहिए, और सेम यहाँ भी डिफरेंस आ रहा था, सब में 5-5 का अंतर आ रहा था, सेम आपने यहाँ पे किया, यहाँ भी 8-8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी, तो आप जो है आराम से अब कर पाओगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 60, कह रहा है 5 और 13 के बीच सबसे सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो क्या बताना है दोस्त, आपको एलसीएम निकाल के बताना है जो ऐसे नंबर्स होंगे 5 और 13 के बीच। लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख पाओगे। अब भैया 5 और 13 के बीच आपको बताना है, कौन से नंबर बताने हैं सर, सम संख्याएं बतानी है। तो 5 और 13 के बीच सम संख्या, पहली तो 6 हो जाएगी, दूसरी 8 हो जाएगी, तीसरी 10 हो जाएगी, अगली कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई और नहीं होगी जो 5 और 13 के बीच हो और इवन नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है उनका एलसीएम निकालो। तो जब आपके पास नंबर्स हैं आप एलसीएम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो मेरे दोस्त। आपके लिए इसमें कुछ नहीं है, फैक्टर से इसका एलसीएम निकाल लेना। 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया। 3 आप चाहो तो इसे 4 से या 2 से ही भेज दो आप पूरा। 3 आपका ऐसे आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 का 5 आ गया, 2 तिया 6 हो गया। इसे कर दो, 2 एकम 2, 5 आपका ऐसे आ गया, 3 आपका ऐसे आ गया। अब की बार 3 से भेज दो, ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 3। सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, वही आपका एलसीएम होता है दोस्त। सबकी मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, और 24 की 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 10 12, यानी कितना आ गया दोस्त, 120 जो है आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, यानी ऑप्शन जो है आपका ए जो है एकदम सही हो गया। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे रिपीट होते हैं, तो आप जो है छोड़ के मत आना, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं करना होता है इसमें, लेकिन सडनली आपको अगर दिखाई दे जाए क्वेश्चन तो आपको कितना टफ लगेगा, लेकिन था इसमें कुछ नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि 23 और 24 का लघुत्तम समावर्तक जो है ए है, आगे कहता है और 23 और 24 का महत्तम समावर्तक जो है आपका बी है, तो a प्लस बी का योग आपको बताना है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, आप यकीन कीजिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, चलिए आपसे कहता है 23 और 24 का एलसीएम जो है a है। 23 एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 23 एंड 54, कितना एलसीएम है, ये कहता है कि एलसीएम जो है a है। चलिए इसकी बात मान लेते हैं ए है। कह रहा है 23 और 24 का जो HCF है, HCF ऑफ 23 एंड 54 कितना है सर, वो बी बता रहा है हमें। चलिए तो दोस्त आप देख रहे हो 23 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा सर, 23 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 552। कितना आ गया दोस्त, 552 आ गया। वहीं हम 23 और 23 और 54 का जो HCF लेंगे तो कितना आएगा सर, वो 1 आएगा। ठीक है, ये कहता है कि 23 और 54 का जो एलसीएम है वो a है और 23 और 54 का HCF है वो b है, जबकि हमने निकाला तो 552 आया एलसीएम और HCF आया 1। आपसे कहता है a और b का योग बताओ, तो कुछ भी नहीं है a और b का योग निकालने के लिए, तो आपने दोनों नंबर को जोड़ लेने हैं। a आपके पास कितना आया दोस्त, a आया आपके पास 552, और b की बात करें b कितना आया दोस्त, वो 1 आया है। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 553 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं आई, आराम से आपने इतने टिपिकल क्वेश्चन को भी कर लिया। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट में भी कुछ खास नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही 100 क्वेश्चन की, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको डाउनलोड कीजिए। और साथ ही हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आया है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, बिल्कुल आपको इसी बेसिक तरीके से पढ़ाया गया, हर एक चीज़ आपको बताई गई है, तो उसको जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज वीडियोस देखोगे तो जो है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, हर चीज़ आप तक पहुंच पाएगी। चलिए दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।